तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपका पैसा वापस आ जाएगा। आपको सिंपली सबसे पहले अपना फ्लिपकार्ट खोलिए और उसमें अकाउंट दिया होगा नीचे, उसमें दबिएगा तो आप ऊपर देखिएगा तो फिर ऑर्डर लिखा होगा, ऑर्डर में दबिएगा और वहाँ पे लिखा होगा, ऑर्डर में लिखा होगा आपका ऑर्डर, सब ऑर्डर का लिस्ट लगा होगा, जो जो पार्सल आप मंगाएंगे उन सब का लिस्ट होगा। उसमें से जो जिस पार्सल आप करंट में मंगाए हैं जिसको रिटर्न करना है, ध्यान रहे कि पार्सल में न्यू पॉलिसी के अनुसार 7 से 10 दिन से पहले आपको रिटर्न मारना होगा। जैसे आज पार्सल आया था, आज से 10 दिन के अंदर आप रिटर्न कर देंगे तो ही अच्छा है, उसके बाद आपका रिफंड रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो जाता है, कंपनी पहले ही बोल देती है। तो चलिए अब वापस चलते हैं। जिस पार्सल को रिफ़ंड करना है उस पर आप क्लिक करेंगे और जब क्लिक कीजिएगा तो ऊपर लिखा होगा हेल्प सेक्शन, वहाँ पे 3 ऑप्शन दिया होगा, एक रिटर्न का, एक चैट टू अस मतलब कस्टमर केयर से बात करें। तो आप आराम से ऊपर रिटर्न वाला बटन पर क्लिक करेंगे और वहाँ पे क्लिक कीजिए तो सबसे पहले आएगा रीजन सेलेक्ट करने का कि क्या दिक्कत है। उसमें बहुत सारा ऑप्शन देगा, जैसे क्वालिटी डिफेक्टिव प्रोडक्ट मतलब सामान ख़राब है, रॉन्ग प्रोडक्ट आपका सामान पूरी तरह से अलग ब्रांड या अलग सामान आया है, या फिर साइज़ इशू वगैरह होगा, या फिर क्वालिटी इशू होगा। तो इस तरीक़े से जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सही रीज़न में ही डालिएगा। अगर गलत रीज़न में डालिएगा, जैसे आपका सामान गलत आ गया, आप क्वालिटी में डालें या फिर डिफेक्टिव डालें या डैमेज डालेंगे तो उससे डिलीवरी बॉय सामान नहीं उठाएगा। वो कैसे, देखिए, अगर आपका सामान गलत आया है, अगर आप डैमेज में या फिर पुअर क्वालिटी में डाल देंगे तो सामान तो वहीं ना रहेगा, सामान अलग थोड़े है, तो वो टूटा फूटा ही सही, लेकिन सामान वो इमेज दिखाएगा। जब डिलीवरी बॉय आपके पास आएगा तो वो सामान चेक करेगा, इमेज सब मिलाता है कि इमेज वही है कि नहीं, अगर अलग होगा तो वो नहीं उठाएगा। और आप जब अगर आपका सामान पूरी तरह से अलग है, मतलब रॉन्ग प्रोडक्ट है, तो उसमें जब दाबिएगा तो उसमें थोड़ा सा माथा पीछी होगा, यानी कस्टमर केयर के पास कस्टमर वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही अप्रूवल देगा रिटर्न का। उसका फ़ोटो डालिएगा तो कस्टमर केयर देखेगा, बात करेगा आपसे, तब ये होगा। लेकिन आप अगर उसके साथ गलत करेंगे, सामान जैसे आप ओरिजिनल या डुप्लीकेट आप उसमें देंगे तो आप पे FIR भी हो सकता है, सही अगर पकड़ में आ जाएंगे तो इसलिए गलत नहीं करें और सच्चाई पे रहेंगे तो कोई आपके साथ गलत नहीं होगा। रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप फ़ोटो वगैरह मांगेंगे तो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा या आगे कीजिएगा कंटिन्यू, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आएगा। सबसे पहले रिफ़ंड का ऑप्शन आएगा, दूसरे बाद रिप्लेसमेंट या एक्सचेंज का ऑप्शन आएगा उसके नीचे। तो उसमें आपको सिंपल ऊपर वाला अगर पैसा वापस लेना है तो आप रिफ़ंड पे दाबिएगा और उसमें लिखा होगा आपका फ्लिपकार्ट उसमें फ्लिपकार्ट लिखा होगा, विश क्या ना कोई कार्ड लिखा होगा, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, गिफ्ट कार्ड लिखा होगा। हाँ, जब आप ऑनलाइन ओपन कीजिएगा फ्लिपकार्ट में तो एक ऑप्शन सबसे पहले गिफ्ट कार्ड आएगा। जैसे हर ऐप में जैसे फ़ोनपे में वैलेट होता है, उसी तरह एक वैलेट में होता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस अकाउंट में आपके पैसा नहीं आएगा, ऊपर सेलेक्ट कीजिएगा, सीधे आपके वैलेट में आ जाएगा। आप कोई भी ख़रीदारी कीजिएगा तो वहाँ से पैसा कटा सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं, बशर्ते आपको 1 साल से पहले वो पैसा कटवाना होगा। दूसरा होता है UPI, जो आपके फ़ोन पे या स्कैनर पे लिखा रहता है UPI नंबर, वो आप दीजिएगा, वो सबसे बेस्ट रहता है। और मैं भी वही सजेस्ट करूँगा कि आप वहीं UPI दीजिए। उसके बाद होता है बैंक अकाउंट को लास्ट में ट्राई कीजिएगा, लेकिन ये भी बार बार कुछ भी दे सकते हैं, बार बार वही है कि बैंक अकाउंट में थोड़ा लेट से पैसा आता है। आप कुछ भी कोई भी मेथड सेलेक्ट कीजिएगा, बस एक ही बार में सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद से अगली बार कोई भी पार्सल रिटर्न कीजिएगा, रिफ़ंड का ऑप्शन दीजिएगा, ये बाद में अकाउंट नंबर ऐड नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी ऐड हो जाता है, एक बार में सेव हो जाता है। जब ये अकाउंट नंबर या UPI नंबर सेव कर दीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, काम हो जाएगा। आपका पार्सल रिटर्न हो जाएगा। डिलीवरी बॉय उसके 1-2 दिन बाद आएगा और सामान चेक करेगा और लेके जाएगा। उसके ले जाने के लगभग रात में या 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा कहने के लिए होता है, लेकिन वो सामान लेके जाता है और शाम यानी रात तक पैसा चला आता है, तो घबराने